सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी पर लगे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों 20 से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक, और ये जो है दोस्तों उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड हमारी 7वीं क्लास रहेगी। ठीक है, और इससे पहली वाली 6 क्लासों में जो है दोस्तों हमने 180 तक क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, जो बच्चे चैनल में नए हैं दोस्तों, मैं उनको बता दूं कि हम उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो है दोस्तों 2024 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, उनमें उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों हम इस टॉपिक से कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों। 2021 की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम में जो है दोस्तों आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों कनिक सहायक में भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आरओ ईआरओ में भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसके अलावा वीडियो वीपीडीओ का जब आपका 2023 में एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी जो है दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए थे। और आने वाली जो है दोस्तों 2025 का जो आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर भी जो है दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पटवारी में भी जो है दोस्तों आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, वहाँ पर उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड जो है दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम को टारगेट करते हुए जो है दोस्तों हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इससे पहले हमने 6 क्लासें कर ली हैं, जिसमें कि हमने 180 क्वेश्चन जो है दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर लिए हैं। आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, और आज की क्लास में भी जो है दोस्तों हम 20 से 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो है दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है दोस्तों लाइक और शेयर जरूर से कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो इससे पहली वाली क्लास में जो है दोस्तों हमने 180 तक की क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है दोस्तों कि कनकपाल किस वंश का संस्थापक था। ठीक है, कनकपाल किस वंश का संस्थापक था? कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है कत्यूरी, परमार, गोरखा या फिर चंदवंश। ठीक है, सींचपाल 2017 में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंवार या फिर परमार वंश। ठीक है, तो कनकपाल जो है दोस्तों ये परमार या फिर पंवार वंश के संस्थापक हैं। और कनकपाल द्वारा जो है दोस्तों 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ से जो है दोस्तों पंवार वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे। ठीक है, कनिक सहायक 2017 में प्रश्न बना हुआ है। ऑप्शन है सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या फिर मानवेंद्र शाह। तो इसकी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मानवेंद्र शाह। ठीक है, कनकपाल जो है दोस्तों पंवार वंश के संस्थापक रहे हैं, और मानवेंद्र शाह जो है दोस्तों पंवार वंश के अंतिम शासक रहे हैं। ठीक है, कुल जो है दोस्तों 60 राजाओं ने पंवार वंश के अंतर्गत जो है दोस्तों गढ़वाल में शासन किया था। तो संस्थापक पूछा जाए तो कनकपाल, और अंतिम जो है दोस्तों शासक पूछा जाए तो मानवेंद्र शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड में डोली पालकी आंदोलन की प्रणेता थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षा में बना हुआ है। तो ऑप्शन है खुशीराम, बलदेव आर्य, जयानंद भारती या फिर हरि प्रसाद टमटा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती। ठीक है, तो जयानंद भारती द्वारा जो है दोस्तों 1923 ईस्वी में जो है डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो दोस्तों कहीं पर आपको 1930 भी देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है 1923 को। ठीक है, तो 1923 को जो है दोस्तों जयानंद भारती द्वारा डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, डोला पालकी जो आंदोलन दोस्तों ये सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ जो है दलितों का एक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था दोस्तों कि सवर्ण दूल्हों के समान जो है दोस्तों दलितों को भी जो है सम्मान दिया जाए। ठीक, इस आंदोलन से पहले जो है दोस्तों राज्य में दलितों को शादी या विशेष अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का जो है दोस्तों हक नहीं होता था, और दलित वर्गों के दूल्हा और दुल्हन का जो है दोस्तों पैदल ही जाना होता था। ठीक है, तो इस व्यवस्था के खिलाफ जो है जयानंद भारती ने 1923 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो है दोस्तों हरि प्रसाद टमटा ने जो है दोस्तों दलितों के लिए सर्वप्रथम जो है शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। ये भी कई बार परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है कि शिल्पकार शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो शिल्पकार शब्द का जो है दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हरि प्रसाद टमटा द्वारा किया गया था 1911 में। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि 23 फरवरी
1941 को जो है दोस्तों लैंसीडॉन में डोला पाल की सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं दोस्तों डोला पाल के आंदोलन से रिलेटेड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन में जो है दोस्तों उत्तराखंड की डोला पाल के आंदोलन की प्रणेता पूछे जा रहे हैं। तो ये हैं दोस्तों आपकी जयानंद भारती, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। कनिक सहायक 2017 में प्रश्न बना हुआ है। ऑप्शन है केदारखंड, मानसखंड, देवभूमि या फिर पुण्य भूमि। ठीक है, तो प्राचीन साहित्य में जो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र के लिए कहा जाता है मानसखंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा गया था दोस्तों केदारखंड। ठीक है, तो यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकीपुर वंश का संस्थापक था। ठीक है, आरो यू की पीसेस 2017 में प्रश्न बना हुआ है। ऑप्शन है ललित सुरदेव, भूदेव, वसंत देव या फिर कल्याण राज देव। ठीक है, तो कार्तिकीपुर राजवंश का जो संस्थापक था दोस्तों ये था आपका बसंत देव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था। ठीक, कई बार परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है। तो भारत जब आज़ाद हुआ था दोस्तों उस समय टिहरी का नरेश या फिर राजा कौन था। सिंचपाल 2017 में भी ये प्रश्न बना हुआ है। ऑप्शन है दोस्तों मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवेंद्र शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। ठीक है, कत्यूरी, परमार, कुषाण या फिर मौर्य। ठीक, समाज कल्याण विभाग 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कालसी अभिलेख जो है दोस्तों ये किस राजवंश से संबंधित है, तो ये है आपका मौर्य वंश से। ठीक है, और कालसी अभिलेख कहाँ पर है, ये है आपका देहरादून में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और चंद राजवंशों से रिलेटेड जो है दोस्तों महत्वपूर्ण जो किले हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर अल्मोड़ा का जो खगमरा का किला है इसका निर्माण करने वाले राजा का नाम आपको बताना है। सिंचपाल 2017 में ये प्रश्न बना हुआ है। तो ऑप्शन है दोस्तों राजा भीष्मचंद्र। ठीक है, ये भीमचंद नहीं होगा, यहाँ पर राजा भीष्मचंद होगा। ठीक है, या राजा भीष्मचंद या फिर आपका जो है दोस्तों राजा कल्याण चंद, राजा सोमचंद या फिर बाज बहादुर चंद। तो अल्मोड़ा की जो है दोस्तों खगमरे के किले का निर्माण कराया था आपका राजा भीष्मचंद ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है दोस्तों कि भीष्मचंद ने जो है दोस्तों अल्मोड़ा में किस किले का निर्माण करवाया था, तो खगमरा के किले का निर्माण। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा खगमरा किला आपका कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों चंदकालीन जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण किले हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो जिसमें कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहला होगा आपका मल्ला महल का किला। पहला होगा आपका मल्ला महल का किला। ठीक है, मल्ला महल का किला ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था दोस्तों आपका रुद्रचंद ने। ठीक है, रुद्रचंद कौन था, तो ये अकबर का समकालीन था। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा चंद शासक जो है अकबर का समकालीन रहा है, तो ये है आपका रुद्रचंद। रुद्रचंद ने जो है दोस्तों अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मल्ला महल का किला कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो रुद्रचंद ने। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है राजबुंगा का किला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में बना हुआ है। तो राजबुंगे का किले का निर्माण कराया था दोस्तों आपका सोमचंद ने। सोमचंद ने करवाया था। और राजबुंगा कहाँ है, ठीक है, और ये किला कहाँ पर है, ये है आपका चंपावत में। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या रखना है याद, नैथणा का किला। ठीक है, ये भी कई बार परीक्षा में बना हुआ है। तो नैथणा का किला जो है दोस्तों ये आपका अल्मोड़ा में है, और ये गोरखाकालीन किला है, यानी कि इसका जो निर्माण है ये गोरखों के टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खगमेरे का किला हो गया, इसका निर्माण करवाया था भीष्मचंद ने। कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। मल्ला महल का किला हो गया। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, अल्मोड़ा में। किसने करवाया था इसका निर्माण, रुद्रचंद ने। इसके अलावा राजबुंगा किला हो गया, ये कहाँ पर है, चंपावत में। निर्माण करवाया था सोमचंद ने। ठीक है, नैथणा का किला कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। किसके टाइम पीरियड में जो है दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, तो गोरखों के टाइम पीरियड में। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, चौथा हो जाएगा हमारा लाल मंडी का किला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाल मंडी का किला, इसका निर्माण कराया था दोस्तों कल्याण चंद ने। किसने कराया था, कल्याण चंद ने। कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा लाल मंडी का किला किसने बनवाया था, कल्याण चंद ने। या फिर बनेगा क्वेश्चन लाल मंडी का किला कहाँ पर है, तो अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके अलावा पांचवा आपका होगा गोला चौड़ का किला। गोला चौड़ का किला। ठीक है, गोला चौड़ का किला कहाँ पर है आपका,
चंपावत में, याद रखिए कहाँ पर है, चंपावत में। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा गोरेल द्वारा जो है दोस्तों गोला चौड़ किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किले हैं जो कि आपकी चंद राजवंश से रिलेटेड हैं और एग्जाम में जो है दोस्तों किलों से आपके पास जरूर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा भीष्मचंद। ठीक है, तो अल्मोड़ा के खगमरी किले का निर्माण करवाया था आपका राजा भीष्मचंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पे हुई थी। ठीक है, ऑप्शन है टिहरी, चंबा, ऋषिकेश या फिर देहरादून। तो 1939 को जो है दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपके देहरादून में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो जो है दोस्तों आपको इसकी पूरी डेट याद रखनी है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी दोस्तों 23 जनवरी, कब हुई थी, 23 जनवरी 1939 को। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, देहरादून में। इसके संस्थापक कौन है, तो ये थे आपके श्रीदेव सुमन। ठीक है, पूरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 को, कहाँ पर हुई थी, देहरादून में। किसने करवाई थी, तो श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घुमा फिरा के जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पास जरूर से बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो 1935 पूछ रहा है कि 1935 में अल्मोड़ा से जो है दोस्तों किस पत्र का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन है शक्ति, स्वाधीन प्रजा, समता या फिर अल्मोड़ा अखबार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, समता का। ठीक है, समता एक साप्ताहिक पत्र था दोस्तों और इसका संपादन किया गया था दोस्तों हरि प्रसाद टमटा द्वारा। ठीक है, और 2018 में ये प्रश्न बना हुआ है। तो 1935 में जो है दोस्तों समता साप्ताहिक पत्र का जो प्रकाशन है ये हरि प्रसाद टमटा द्वारा जो है दोस्तों अल्मोड़ा से किया गया था। इस शक्ति पत्रिका की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रकाशन है ये 1918 में बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है दोस्तों ये 1871 में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है दोस्तों अल्मोड़ा अखबार से कई बार परीक्षा में बनता है। ठीक है, तो ये बनता है दोस्तों कि अल्मोड़ा अखबार किस अंग्रेजी पत्र का जो है दोस्तों समकालीन था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार जो है दोस्तों ये आपका समकालीन था पायनियर। ठीक है, पायनियर पत्र का, जो कि एक अंग्रेजी पत्र था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास बनेगा कि अल्मोड़ा अखबार किस अंग्रेजी पत्र का समकालीन था। तो अल्मोड़ा अखबार जो है दोस्तों अंग्रेजी पत्र पायनियर का समकालीन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है 1935 में अल्मोड़ा से किस पत्र का प्रकाशन हुआ था, तो समता का हुआ था और इसके संपादक थे दोस्तों आपके हरि प्रसाद टमटा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में ये प्रश्न बना हुआ है। तो कुमाऊं में चंद वंश का जन्मदाता पूछा जाए या फिर चंद वंश का जो है दोस्तों संस्थापक पूछा जाए, तो ऑप्शन है राजा ज्ञानचंद, राजा कल्याणचंद, राजा थोहरचंद या फिर राजा सोमचंद। तो कुमाऊं में जो दोस्तों चंद वंश का संस्थापक या फिर जन्मदाता था दोस्तों आपका राजा सोमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली की मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018, पटवारी 2023 में बना हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन है सुदर्शन शाह, पृथ्वी, सॉरी यहाँ पर जो है दोस्तों पृथ्वीपति शाह होगा। ठीक है, पृथ्वीपति शाह या फिर आपका प्रद्युमन शाह या कृति शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपति शाह। ठीक है, यानी कि पृथ्वीपति शाह ने दिल्ली के जो है दोस्तों मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को अपने दरबार में शरण दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है दोस्तों कि केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो केदारखंड यानी कि गढ़वाल क्षेत्र पर ललितादित्य के आक्रमण की जो जानकारी हमें मिलती है ये कहाँ से मिलती है। ऑप्शन है राजतरंगिणी से, हर्षचरित से, जो है रामासार से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी से। ठीक है, तो राजतरंगिणी से जो है दोस्तों हमें जानकारी मिलती है कि ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा जो है दोस्तों केदारखंड यानी कि गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे,
और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है कत्यूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुणिंद साम्राज्य या फिर गोरखा साम्राज्य। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है दोस्तों किस शासन को जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये है दोस्तों आपका कत्यूरी साम्राज्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है दोस्तों उत्तराखंड इतिहास से आपके पास बनने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों हर बार परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? ठीक है, तो शाह की उपाधि धारण करने वाला आपको गढ़वाल का प्रथम राजा बताना है। ठीक है, ये भी 2018 में बना हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पंवार वंश की राजा जो है दोस्तों अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण करते थे। तो आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने सर्वप्रथम जो है दोस्तों अपने नाम के आगे जो है शाह की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन है बलभद्र शाह, प्रद्युमन शाह, मानवेंद्र शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह। ठीक है, यानी कि बलभद्र शाह जो है दोस्तों गढ़वाल या परमार वंश के ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे जो है दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों शाह की पदवी का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर जो दोस्तों किस कत्यूरी नरेश का शासन था? कनिक सहायक 2019 में ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है वासुदेव, निम्बरदेव, पद्मदेव या फिर ब्रह्मदेव। तो सोमचंद के आगमन के टाइम पर जो है दोस्तों कुमाऊं पर जो है दोस्तों ब्रह्मदेव का शासन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बाद में जो दोस्तों ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का जो विवाह है ये सोमचंद से करवाया था। ठीक है, चलिए, और फिर सोमचंद द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पर चंद राजवंश की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी? रुद्रचंद, ज्ञानचंद, लक्ष्मीचंद या फिर जगतचंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद। ठीक है, तो ज्ञानचंद जो है दोस्तों चंद्रवंश का ऐसा पहला शासक है जो कि दिल्ली दरबार में गया था और इसने जो है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है दोस्तों ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कई बार प्रश्न ये भी बना हुआ है दोस्तों कि गरुड़ की उपाधि धारण करने वाला चंद्रवंश का शासक कौन था? तो ये था आपका ज्ञानचंद। किसने दिया था? तो दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है दोस्तों ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी तो ये थी आपकी ज्ञानचंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी? ठीक है, 2019 में प्रश्न बना हुआ है। ऑप्शन है दोस्तों देवीदत्त पंत, चंद्र सिंह ने, पीसी जोशी ने या फिर गोविंद सिंह मेहरा ने। तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की जो स्थापना की थी दोस्तों ये की थी आपके पीसी जोशी ने। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब की थी ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों पृथक राज्य की मांग को लेकर जो है 3 अक्टूबर 1970 को, ठीक है, 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जोशी द्वारा जो है दोस्तों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था। ठीक है, पीसी जोशी कौन थे? तो ये जो है दोस्तों उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे और इनके द्वारा जो है 3 अक्टूबर 1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन है या फिर स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पीसी जोशी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है गौरादत्त जोशी ने, ठीक है, या फिर आपका सानंद मेलवाल ने, इख्तियार अली ने या फिर बुद्धि बल्लभ पंत ने। तो 1871 में जो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन शुरू किया था ये किया था बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये भी कई बार परीक्षा में बना हुआ है दोस्तों प्रश्न। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया था 1842 में, 1847 में, 1851 में या फिर 1854 में। कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय दोस्तों ये नैनीताल में लाया गया था 1854 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली के किस गांव से
पाषाणकालीन समाधान मिले हैं? वन आरक्षी 2020 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मलारी गांव से। ठीक है, यानी कि चमोली के मलारी गांव से जो है दोस्तों पाषाणकालीन समाधान आपकी मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ गोदाम के निकट स्थित रानी बाग जो है दोस्तों किस रानी के नाम से स्थापित हुआ था? ठीक है, आरो यारो 2023 में प्रश्न बना है। कर्णावती, जिया रानी, खेतनी या फिर गुलेरिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काठ गोदाम के निकट जो है दोस्तों रानी बाग जिया रानी के नाम से स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नांकित में से कौन सा है? तो आपको जो है दोस्तों बताना है कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जो अभिलेख है ये कौन सा है। लोअर पीसीएस 2021 में क्वेश्चन बना है। ऑप्शन है दोस्तों वैजनाथ, पलेठी, कालसी या फिर पांडुकेश्वर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कालसी। ठीक है, कालसी कहाँ पर है आपका? तो ये है दोस्तों देहरादून में। तो कालसी अभिलेख की जो खोज है ये सर्वप्रथम जो है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1860 ईस्वी में जो है दोस्तों फॉरेंट द्वारा जो है दोस्तों कालसी अभिलेख की खोज की गई थी। इसके अलावा और क्या रखना है आपको ध्यान में, तो इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था? तो कालसी अभिलेख का जो निर्माण है ये मौर्य शासक अशोक द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर जो है दोस्तों आपका ये अभिलेख है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है ये किस भाषा में है, तो ये है दोस्तों आपका प्राकृत भाषा में। लिपि पूछी जाए तो लिपि है दोस्तों आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं आपकी कालसी अभिलेख से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपने देख लिया है कि उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो ये है आपका कालसी अभिलेख जो कि स्थित है दोस्तों देहरादून में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? गंधर्व, यक्ष, किन्नर या फिर शक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? ठीक है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना हुआ है। मोहन चंद है, महेंद्र चंद, कल्याण चंद या फिर जो है दोस्तों प्रद्युमन चंद। तो कुमाऊं का जो दोस्तों अंतिम चंद शासक है आपका महेंद्र चंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक है आपका सोमचंद। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन जो है दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, और आई होप जो है दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, बाकी जो है दोस्तों और बाकी के जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, कुल जो है दोस्तों 300 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड इतिहास से रिलेटेड जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो है दोस्तों उत्तराखंड जीके से रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। उसमें भी जो है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह से जो है दोस्तों चैनल को प्यार देते रहें। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।